Good morning, students. How are you all? Today, again, we are over here with a very important chapter for you all in economics, which is rural development. मतलब ग्रामीण विकास. This is part of your Indian economy. So, are you ready? Should we start? Okay. Students, as you all know, the development of any economy depends upon its rural development. But in context of India, it is very, very important because majority of our population is residing in the rural areas. So, the first question which arises is that what actually rural development is. So as I have written over here, the development of backward and village area of the economy is referred to as rural development. मतलब जो किसी भी देश का जो पिछड़ा इलाका होता है, ग्रामीण इलाका जो होता है, उसके विकास को ही हम क्या कहते हैं? ग्रामीण विकास कहते हैं. नेक्स्ट जो थिंग आती है वो ये आती है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ग्रामीण विकास का क्या महत्व है. देखो, इसके लिए ये बातें जानना जरूरी है जो मैंने यहां पे लिखी हुई है. पहली बात, majority of the population belongs to rural India. भारत में जो अधिकांश लोग हैं या भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है. तो इसलिए अगर रूरल डेवलपमेंट होगा तो जो वहां लोग रहते हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा. सेकंड, रूरल डेवलपमेंट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल पीपल. When the development of rural area will take place, अगर गांव का विकास होगा तो क्या होगा कि वहां पे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. जब अवसर होंगे तो रोजगार किसको मिलेगा? सबसे पहले जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा. जब रोजगार मिलेगा तो उनकी अपने आप क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी. वो अपने जीवन यापन के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. फिर रूरल डेवलपमेंट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ रूरल पीपल. गांव के विकास होने से क्या होगा? अभी तक तो केवल जो गांव के लोग हैं वो कृषि पर निर्भर थे. तो विकास होने से क्या होगा? वहां पे लोगों के आय के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम इंक्रीज होगी और लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? इंक्रीज करेगा. तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बता रहा है, रूरल डेवलपमेंट विल हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास पैसा है. जब पैसा है तो वो क्या है? वो बेहतर जिंदगी जी सकते हैं. बेहतर जिंदगी कैसे जी सकते हैं? जो आवश्यक चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो जीवन यापन के लिए चाहिए होती हैं, जिससे अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जिया जा सकता है, वो उन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब अगली जो चीज आती है वो ये है, हाउ रूरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. मतलब हमने बात करी रूरल डेवलपमेंट तो होना चाहिए, महत्व भी है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट हो कैसे सकता है? अभी तक हमने सिर्फ बात किस पे करी कि रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है, इफ वी वांट टू डू द रूरल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, हाउ इज इट पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री एंड दिस रिसोर्स वी आर हैविंग इन अबंडेंस इन इंडिया, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट. एंड व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट? बिकॉज that resource is raw, it cannot be used. It needs to be polished. And how? By increasing the literacy, and especially the female literacy. When the literacy rate is going to be increased, the employment opportunities
आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। क्या होंगे? लोग ज्यादा समझदार होंगे। अभी क्या है, लोगों में पढ़ने लिखने का अभाव कम है, इसलिए उनको इसका महत्व समझाना क्या होता है, वो मुश्किल होता है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, सेकंड, जो रूरल एरिया में क्या है, स्कूल्स खोलने चाहिए, कॉलेजेस खोलने चाहिए, जिससे कि वहां का एजुकेशन लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जो रूरल पीपल के बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे तो क्या होंगे, लिटरेट होंगे, तो आगे आने वाला जो उनका जनरेशन है वो भी क्या होगा, लिटरेट होगा, और इंडिया के लिए क्या होगी, एक फ्रूटफुल प्रोडक्टिव मैन पावर रिसोर्स क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है। उसके अलावा कुछ लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करने चाहिए, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या था, जमींदारी सिस्टम था। उस जमींदारी सिस्टम में क्या करते थे, वो काफी ज्यादा जो फार्मर्स को है उन्हें मैनिपुलेट करते थे, उनका शोषण करते थे, वो कम होगा। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द लोकेलिटी, हमारे रूरल इंडिया में बहुत ही सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, तो डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज शुड टेक प्लेस। उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू विच द पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो गरीबी को दूर करने के कई उपायों का इस्तेमाल कर सकती है, जो हमने अपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा भी था पॉवर्टी के चैप्टर में। उसमें अलग अलग थे, जैसे प्रोग्राम से मिनिमम नीड प्रोग्राम था आपका, बाकी और गवर्नमेंट के अंत्योदय प्रोग्राम वगैरह थे जो गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है। उसके अलावा प्रोवाइडिंग एड या हेल्प टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या है, गवर्नमेंट आर्थिक मदद दे सकती है। कैसे, बैंक्स के थ्रू, प्रोवाइडिंग लो रेट लोन, बाकी और फैसिलिटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के क्रिएशन करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनकी मदद कर सकते हैं, जो जिससे कि वो अपने आय के स्रोत को बढ़ा सके एंड दे बिकम एम्प्लॉयबल। आया यहां तक समझ में कैसे रूरल डेवलपमेंट हो सकता है? ठीक है, चलिए अब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं यहां पे। ठीक है, तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको पहले, हाउ रूरल डेवलपमेंट इज द की फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब ग्रामीण विकास किसी भी देश की विकास की चाबी कैसे है। तो उसके लिए पहले हम ये कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे लिखे हैं, बता रहा हूं उनके माध्यम से। सबसे पहले पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन इंडिया, जो हमारी पॉपुलेशन, जो जनसंख्या हमारे पूरे देश की, उसमें से कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं और कितने अर्बन में। तो आप देख सकते हैं कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज रिसाइडिंग इन दी रूरल एरियाज, और सिर्फ 30% पॉपुलेशन कहां पे रह रही है, अर्बन एरियाज में। तो इट इटसेल्फ डिनोट्स व्हाई रूरल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। सेकंड, कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीज जीडीपी बाय रूरल एंड अर्बन एरिया इन इंडिया। तो आप कंट्रीब्यूशन में देख सकते हैं 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में है हमारी, बट द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया हैज नॉट टेकन प्लेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है केवल रूरल एरिया से वो कितना आ रहा है, 30%, बट द पॉपुलेशन हुआ वर्किंग ओवर देयर इज हाउ मच, 70%। देख रहे हैं फिगर में फर्क, तो जीडीपी कैसे बढ़ेगा। और अर्बन एरिया से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 70%, जबकि अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं, पॉपुलेशन हमारी केवल कितनी रह रही है, 30%। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम रूरल डेवलपमेंट करते हैं, इफ द कंट्री टेक्स एक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, द जीडीपी ऑफ इंडिया कैन बी इंक्रीज ड्रास्टिकली बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल इंडिया विल इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। उसके बाद थर्ड, यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज इन इंडिया ऑफ द कंट्री। तो आप देख सकते हैं अर्बन एरियाज के 90% ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जो क्या है, वो क्या हो गए हैं, वो यूटिलाइज हो चुके हैं।
ठीक है, कंट्री के जितने एंटायर रिसोर्सेज है उसमें से जो अर्बन एरिया में रिसोर्सेज उन्होंने 90% करीबन क्या कर दिए, यूटिलाइज। वेरेस अगर हमने बात करी कहाँ की, अपने रूरल एरियाज की, तो वो बचे कितने, 90-100% टोटल होता है, बचे कितने 10%। 10% क्या हुए हैं, वो अभी यूटिलाइज हुए हैं कहाँ पे, केवल रूरल एरियाज में। तो उसका मतलब क्या है, इनफ अपॉर्चुनिटीज देयर फॉर एक्सट्रैक्टिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली बात है, जब ये नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होंगे तो हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। फोर्थ, लिटरेसी एंड इलिटरेसी रेट इन अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री। तो अर्बन एरिया में आप देख सकते हैं जो लिटरेसी और लिटरेसी रेट है कितना है, लिटरेट 78% और इलिटरेट क्या है, वो केवल 22% है। वेरेस रूरल एरियाज के स्टैटिस्टिक्स बहुत ही खराब है, वहां पे क्या है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे, व्हाट कैन वी कंक्लूड बाय दिस, रूरल डेवलपमेंट विल लीड टू यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो अभी हमने बात करी, नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन क्या है, रूरल एरिया में काफी कम है। तो जब डेवलपमेंट होगा, व्हेन द डेवलपमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस, दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, रिजल्टिंग इन द increased productivity in the country, leading to the increase in GDP of the country. Second, rural development will create more job opportunities, leading to employability of rural people. As a result of rural development, what will happen? More job opportunities are going to be created over there, and as a result of which the majority of the population which is unemployed in the rural area will get employed, and they will be contributing positively towards the economy. क्योंकि अब क्या है, उनके पास पैसा आ रहा है, they are earning, as a result of which they will spend also, and ultimately the circular flow of income will take place. ultimately जब वो खर्च करेंगे पैसा तो इकोनॉमी में ही आ रहा है, तो इकोनॉमी क्या करेगी, हमारी ग्रो करेगी। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन फोर्स विल कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स द इकोनॉमी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर हमने बात करा कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी इंक्रीज करती है, कैसे करेगी, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करके, बाकी चीजें करके वो एम्प्लॉयबल बनेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कैसे करेगी, कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली करेगी, कंट्रीब्यूट किसी भी इकोनॉमी के लिए। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ पीपल, मोर एंड मोर पीपल will come under the slab of income tax. अब क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। When the level of income is going to be raised of the people, more and more people of the country will come under the category of income tax slab. ठीक है, और इनकम टैक्स एज यू नो इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इनकम क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है। मोर ओवर, when the development of the rural areas will take place, ultimately these rural areas will be converting into the urban areas, as a result of which the development of the entire country and the economy as a whole will take place. And this is why the development of rural area is most important or key to success of any country in which the rural development is taking place at a faster pace, that economy is also growing at a faster pace. And in any economy where the rural development is not taking place, that economy is also not growing. So that is why rural development is very, very essential or important for the development of any economy. So I hope all of you might have understood the topic, which is rural development. Thank you, class. That is all from my side today. Thank you.